नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया यानी कि दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री को दिल्ली शराब घोटाले में जमानत दे दी। और जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट चूंकि होने में अभी टाइम है और जमानत एक रूल है, जेल एक अपवाद है, इसलिए ज़्यादा दिनों तक किसी भी एक्यूज्ड को जेल में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने निचली अदालत और हाई कोर्ट को भी एक तरह से फटकार लगाई कि निचली अदालत और हाई कोर्ट चूंकि जमानत नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट ये कार्य करता है। सीधा सीधा एक भ्रष्टाचार में एक्यूज्ड व्यक्ति को आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के आधार पर जमानत नहीं दी, उस चीज के लिए जमानत दी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद हैं और अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल शुरू करने की जिम्मेदारी ईडी और सीबीआई की है। अब ट्रायल क्यों शुरू नहीं हो पाया, उसके पीछे ईडी और सीबीआई ने दलील दी थी कि ये जो भी एक्यूज्ड हैं, इसमें एक तो बहुत ज़्यादा एक्यूज्ड हैं। ईडी ने बताया कि 37 एक्यूज्ड हमारी चार्जशीट में हैं और इतने ज़्यादा गवाह हैं और इतने ज़्यादा इसमें हमने पेपर सबमिट किए हैं कि ट्रायल शुरू होने में देरी हो रही है और घोटाला इस तरीके से किया गया है कि हमें जांच करने में भी अड़चन आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को नज़रअंदाज कर दिया। तो दोस्तों, आप ये समझिए कि मनीष सिसोदिया वह व्यक्ति है जिसको निचली अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अब से पहले 4 बार जमानत रिजेक्ट हो चुकी है, रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो चुकी है, क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट हो चुकी है। जबकि क्यूरेटिव पिटीशन भ्रष्टाचार के केस में अनायास ही नहीं डाली जाती। क्यूरेटिव पिटीशन एक ऐसे केस में डाली जाती है जिसकी स्थिति बड़ी गंभीर हो। जज साहब को दोबारा से कहा जाए कि माय लॉर्ड, कि किसी भी तरीके से संभावना हो कि एक्यूज्ड बच सकता है, कल्प्रिट बच सकता है, इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन डाली जाती है। तो क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो जाती है। तो ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट जमानत कैसे दे सकता है? क्या सीधा सीधा ये ना मान लिया जाए 17 महीने और अधिकतम हम मान लें कि 2 या 3 साल कोई कल्प्रिट या एक्यूज जेल में बंद है और करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला कर ले, तो उसके लिए तो करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला मायने रखेगा। वो सोचेगा कि 2-3 साल जेल में रहना है, जेल में रह आते हैं, ट्रायल शुरू नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट तो जमानत दे ही देगा, क्योंकि जमानत एक रूल है। तो ये जो कानून व्यवस्था है हमारे देश की, क्या ये चिंतनीय नहीं है? ये सोचना ये एक गंभीर विषय है कि कोई भी अपराधी, अब जितने अपराधी दिल्ली शराब घोटाले में पकड़े गए हैं या अन्य अपराधी जो किसी भी तरह के अपराध में लिप्त हैं और ट्रायल उनका शुरू नहीं हुआ होगा या ट्रायल में किसी भी कारण से देर होती होगी, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट उन हजारों और लाखों व्यक्तियों को जमानत दे देगा? यह कहते हुए दे देगा कि जमानत एक रूल है और जेल एक अपवाद है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कितनी मेहनत करके ऐसे अपराधियों को पकड़ती हैं। अब ट्रायल क्यों शुरू नहीं हुआ, ये तो आरोप ईडी ने भी लगाया था
कि मनीष सिसोदिया बार बार ट्रायल कोर्ट में कोई ना कोई एप्लीकेशन लगा देते हैं जिससे देरी होती है। कभी कहते हैं कि हमें डिजिटल पेपर्स मुहैया करा दिए, हार्ड कॉपी नहीं दी। तो इस तरह की एप्लीकेशन लगाकर ये ट्रायल को लेट करते हैं। और ये जो तरकीब है, ये अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जानते हैं कि उनके क्लाइंट को किस तरह से जमानत मिल सकती है, किस तरह से कोर्ट में उन्हें बेगुनाह साबित किया जा सकता है। और अगर गुनहगार साबित भी हो जाएं तो अब ट्रायल कब शुरू होगा, कब कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचेगी कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था। आज एक मुख्य आरोपी को छोड़ दिया गया, जो अन्य एक्यूज्ड हैं, जो छोटे छोटे अपराधी हैं, जिन्होंने सिर्फ मनीष सिसोदिया या केजरीवाल की मदद की होगी, तो वो अब जेल में रहने वाले नहीं हैं। सारे अपराधी इसी आधार पर छोड़ दिए जाएंगे। आप देखिए, शातिर राजा ने अपनी बेल के लिए कितनी बार जमानत अर्जी लगवाई। अंतोगत्वा उसे सुप्रीम कोर्ट से ईडी वाले केस में अंतरिम जमानत मिल गई, क्योंकि ये जज महोदय भी जानते थे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो अरविंद केजरीवाल के मामले में उनको मुख्यमंत्री पद का दायित्व ना निभाने के लिए शर्तें लागू की गई। लेकिन मनीष सिसोदिया के मैटर में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मनीष सिसोदिया अपना कार्य कर सकते हैं, वो किसी भी पद पर रहकर कार्य कर सकते हैं। तो क्या मनीष सिसोदिया जो गवाह हैं या एविडेंस हैं, क्या वो नष्ट नहीं कर सकता? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों विचार नहीं किया? 170 आईफोन तोड़ दिए जाते हैं और उसका सीधा सीधा मामला जो चार्ज लगाया गया है वो मनीष सिसोदिया पर लगाया गया है। सीबीआई ने भी लगाया है, ईडी ने भी लगाया है। तो क्या मनीष सिसोदिया कल्प्रिट या एक्यूज्ड नहीं है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने कह दिया कि हम मेरिट पर तो बात ही नहीं कर रहे। मेरिट में सिसोदिया की गिल्टी दीपांकर दत्ता और जस्टिस खन्ना ने पकड़ी थी, लेकिन हम चर्चा इस पर कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद हैं। चूंकि जस्टिस खन्ना ने कहा था अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती और 6 महीने के अंदर ट्रायल शुरू नहीं होता तो मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं जमानत के लिए। सिर्फ इतना ही कहा था। तो जज महोदय को यह भी सोचना चाहिए था जो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं, क्या अब मनीष सिसोदिया जब 170 फोन तोड़ सकता है तो क्या और एविडेंस नहीं मिटा सकता? जहां कुछ भी अभी तक ईडी पहुंच नहीं पाई, सीबीआई पहुंच नहीं पाई, और वो एविडेंस मनीष सिसोदिया को मालूम होंगे कि कहां रखे हैं, तो वो एविडेंस तो नष्ट कर दिए जाएंगे। तो क्या ऐसी जांच एजेंसियों को अब बंद कर देना चाहिए और भ्रष्टाचारियों को, नेताओं को, अफसरों को ये खुली छूट होनी चाहिए? क्योंकि ऐसा जजमेंट अगर आता है कि आपको साल भर या 2 साल जेल में रहना पड़ेगा, आप अरबों रुपए का घोटाला कर सकते हैं, क्योंकि जमानत तो रूल है। अगर इस आधार पर सारे नेता सोचने लगें, सारे अफसर सोचने लगें और सारे व्यवसायी सोचने लगें कि तुम्हें अगर 2 साल के बदले में करोड़ों अरबों रुपए का फायदा होता हो, तो क्यों नहीं आज की दुनिया में लोग घोटाला करेंगे? यह सोचना किसका कार्य है? न्यायपालिका का या कार्यपालिका का? कार्यपालिका में भी भ्रष्ट हैं। तो क्यों ना समझा जाए कि न्यायपालिका साफ सुथरी है? साफ सुथरी न्यायपालिका उसे कहते हैं जहां पर आपने मान लिया कि घोटाला हुआ है। जस्टिस खन्ना ने मान लिया था 338 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला हुआ है। मनीष सिसोदिया को एक्यूज्ड मान लिया था। आम आदमी पार्टी पर भी कार्रवाई करने के लिए जस्टिस खन्ना ने कहा था। तो जस्टिस गवाई ने जमानत रूल के आधार पर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट
जो जजमेंट दे रहा है वो न्याय उचित है या नहीं है, ये जनता को तय करना है। भले ही नरेंद्र मोदी कहते रहें कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे भाई? मनीष सिसोदिया आज छूट कर आ गया, केजरीवाल कल छूट जाएगा, के कविता भी छूट जाएगी, तो इन लोगों ने तो भ्रष्टाचार कर लिया। इनको मालूम है ट्रायल नहीं चलेगा, चलेगा तो साल भर, 2 साल, 4 साल तक चलेगा। फिर भी ये एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन लगाते रहेंगे। कहां तक 400 गवाहों को पकड़कर ये ले आएंगे? ईडी या सीबीआई वाले जो 400 गवाह बता रहे हैं, तो 400 गवाहों की गवाही जब कोर्ट के अंदर होगी उसमें कितना टाइम लगेगा? क्या जज महोदयों को यह नहीं सोचना चाहिए था कि कितनी मुश्किलात में ईडी ने 45 करोड़ रुपए ही पकड़े हैं? 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ईडी कह रही है, सीबीआई कह रही है, लेकिन पकड़ में तो 45 करोड़ रुपए आए हैं। आप निचली अदालत को, ट्रायल कोर्ट को कहते हो कि वो जमानत नहीं देती, हाई कोर्ट को भी कहते हो कि जमानत नहीं देती। अरे भाई, उन्हें साफ साफ सबूत दिखाई दे रहे हैं कि इस व्यक्ति ने घोटाला किया है, इसलिए जमानत नहीं देते। ना हाई कोर्ट दे रहा है, ना ट्रायल कोर्ट दे रही है। तो क्या ऐसे में ट्रायल कोर्ट को भी कुछ लेन देन करके जमानत दे देनी चाहिए थी? तो यही निर्णय वो लोग भी सोचने पर मजबूर होंगे। जो व्यक्ति न्याय की गद्दी पर बैठा है उसको मालूम है जब मेरे ऊपर वाला अधिकारी जमानत दे देगा तो क्यों ना नीचे वाला अधिकारी ही जमानत दे दे। ऐसी सोच भी तो निचली अदालत को आ सकती है। तो मेरी नजर में ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, आदर भी करना चाहिए, लेकिन न्याय इसको नहीं कहते। आप करोड़ों अरबों रुपए कमा के 2 साल अगर जेल में रहकर आते हैं तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप पूरी जिंदगी फिर मौज और ऐश की जिंदगी जिएंगे। लेकिन देश की कितनी बड़ी हानि होगी ये जज महोदयों ने नहीं सोचा। समाज की कितनी बड़ी हानि होगी ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सोचा। अगर सोच लेते कि मेरिट के आधार पर आप कह सकते थे सीबीआई और ईडी को, आपको 1 महीने, 2 महीने या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का हम टाइम देते हैं, अगर आप ट्रायल शुरू नहीं करते तो फिर हम मजबूर होंगे मनीष सिसोदिया को जमानत देने के लिए। लेकिन इस तरह का जजमेंट नहीं दिया, सिर्फ यही कहा कि जमानत एक रूल है। क्योंकि 17 महीने हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी का चेहरा दिखाई दे रहा था। चंद्रचूड़ साहब ने कह दिया था अभिषेक मनु सिंघवी को आप एप्लीकेशन लगवाइए। गवई साहब सुनवाई करते हैं और जमानत दे दी जाती है, जबकि इन्हीं जज महोदयों ने कहा है कि हम मेरिट के आधार पर नहीं दे रहे। तो फिर आप मनीष सिसोदिया को अपना कार्य करने के लिए छूट क्यों दे रहे हैं? आपने कुछ शर्तें लागू क्यों नहीं की? कुछ शर्तें, कुछ बंदिशें सुप्रीम कोर्ट लगा सकता था या कह सकता था ट्रायल कोर्ट को कि आप इनके ऊपर शर्तें लगा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आम आदमी पार्टी वाले तो खुशी मना रहे हैं। जश्न होगा, पूरी दिल्ली में होगा, पूरे देश में होगा। और जितने भी भ्रष्टाचारी अब जेल में बंद हैं, 1 महीने के अंदर सारे आपको सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देंगे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट को जमानत देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।